तो दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, वीडियो में आपको दिक्कत हो रही है लिखने के लिए अभी तो इसका आप पीडीएफ भी मुझसे ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसका पीडीएफ अवेलेबल है। तो मैं आपको एक बार पीडीएफ दिखा देता हूँ, आपको इसका डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, पीडीएफ कैसे क्या रहना। देखो दोस्तों, सबसे पहले इसका क्या है, प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट नेम है। देखो कौन से आपको प्रैक्टिकल में वहाँ पर पूछने वाले हैं, ये क्वेश्चन है। फिर जिसमें कि आसाम राइफल रेडियो मैकेनिक टेस्ट क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट हमारा टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में अभी डिस्कशन करने वाले हैं आगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं अभी दिखा देता हूँ धीरे धीरे आपको। सेकेंड टॉपिक हमारा मैग्नेटिज्म है। ठीक है दोस्तों, मैग्नेटिज्म के बारे में मैं आपको, ये बहुत मेहनत करके मैंने बनाया है। ठीक है दोस्तों, फिर देखो ये हो गया, सेकंड हो गया, आपको दिख रहा होगा ये सेकंड हो गया। बहुत क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत पढ़ने के लिए बहुत क्वेश्चन है ये दोस्तों। ये देखो, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूज, इसके बारे में भी। थर्ड थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क एनर्जी। ठीक है दोस्तों, और फोर्थ देखो दोस्तों, मोशन। फोर्थ टॉपिक ये है हमारा। तो टोटल इसके 11 टॉपिक मैंने बनाए हैं। तो दोस्तों टोटल इसके 11 टॉपिक मैंने बनाया है। ठीक है, और ऐसे ही क्या है फिर, देखो दोस्तों ये तो हो गया इंस्ट्रूमेंट, प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इसका। और मैंने फिर बाद में मैं इसका ये भी बनाया हूँ दोस्तों, ये है केमिस्ट्री का दोस्तों। देखो लोडिंग हो रहा है, ये केमिस्ट्री का जो जो इम्पोर्टेंट है वही मैं इसमें बताया दोस्तों। केमिस्ट्री का आपको क्या पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर ये हो गया केमिस्ट्री का। ये हो गया दोस्तों मैथ्स का। देखो ये हो गए मैथ्स के जो बेसिक फॉर्मूला आपसे वहाँ पर पूछे जाएंगे दोस्तों, यही आपसे पूछे जाएंगे और इससे ज़्यादा आपको ट्रेड टेस्ट में कुछ पूछा नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। फिर कंप्यूटर के ये मैंने बता रखा है दोस्तों। ठीक है, देखो दोस्तों पूरे मतलब पूरे बहुत क्वेश्चन है दोस्तों पढ़ने के लिए। आप सोच रहे होंगे कुछ नहीं है, लेकिन बहुत क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये है ना आपके जो क्या है, हिंदी में भी अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पर कॉल कर देना, डीएम कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। और अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। सबसे फर्स्ट तो अगर आपको पीडीएफ नहीं चाहिए तो आपको मेरा वीडियो देख देख के आपको लिख लेना है, उसमें भी मैंने यही सेम चीज़ मैंने बता रहा हूँ आगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले टॉपिक हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। चलिए उसको शुरू करते हैं अभी हम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा पॉइंट वन में। और मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा असम राइफल टेक्निकल ट्रेड्समैन जो आरएम ट्रेड है उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। क्वेश्चन इसके जो मैंने टॉपिक वाइज मैंने एक पीडीएफ भी बना रखा है दोस्तों, वो दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आपको अगर वो टॉपिक वाइज सब पीडीएफ उसमें इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर वो आप पढ़ लोगे तो आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा और उस पीडीएफ की मदद से आपको एग्जाम में भी फायदा होगा दोस्तों। अगर वो आपको पीडीएफ नहीं चाहिए तो मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसको वीडियो में देखो, वही पीडीएफ के बारे में इसको यहाँ पर मैं क्वेश्चन आंसर बताऊंगा दोस्तों। मेरे वीडियो को देखकर आप क्वेश्चन भी लिख सकते हो और उसका आंसर भी आप लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ नहीं चाहिए तो। ठीक है दोस्तों, लेकिन मुझे क्या है, हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं हिंदी में नहीं बताऊंगा, सिर्फ इंग्लिश में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हिंदी में चाहिए तो मुझे आप कॉल कर देना या मतलब डीएम कर देना। मेरा नंबर है वो स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है दोस्तों, और चलिए मैं सबसे पहले, टोटल हमारे 11 टॉपिक हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री का भी मैंने है, मैथ्स, कंप्यूटर के भी हैं दोस्तों। और फिर जनरल, जो जनरल पूछते हैं, और प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहाँ पर अगर आपको प्रैक्टिकल करवाया गया तो क्या आपका प्रैक्टिकल होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर के ऊपर चलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके ऊपर टोटल 50 क्वेश्चन है दोस्तों, तो हम आज इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ऐसे ही मैं
वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपको पीडीएफ नहीं चाहिए तो आप वीडियो में भी देख के ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। असम राइफल रेडियो मैकेनिक ट्रेड टेस्ट क्वेश्चन। सबसे पहला है करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट। करंट इज द रेट एट विच इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज पास्ट अ पॉइंट इन अ कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड करंट। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज करंट एंड वोल्टेज। Voltage is the push that drives the flow of electricity, current, while current is the actual flow of that electricity, ठीक है दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है हमारा दोस्तों व्हाट इज करंट एंड इट्स यूनिट। The SI unit of current is ampere. It measures flow of electric charge across a surface at the rate of 1 coulomb per second. और फोर्थ क्वेश्चन हमारा व्हाट इज करंट फॉर्मूला, आई इक्वल्स टू वी बाई आर। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा वाई इज इट कॉल्ड करंट, इसको करंट क्यों बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, हैंस व्हेन दे मूव अ नंबर ऑफ चार्ज मूव्स एंड वी कॉल दिस मूवमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज इलेक्ट्रिक करंट। ओके दोस्तों। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट। एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। व्हाट इज वोल्ट, अ वोल्ट इज अ यूनिट मेजरमेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल also known as voltage, ठीक है दोस्तों। एट्थ क्वेश्चन है व्हाट इज रेजिस्टेंस, द ऑपोजिशन मटेरियल और कंपोनेंट ऑफर दैट अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मेजर इन ओम, ठीक है दोस्तों। मैं इसको जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि मैंने पूरे आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है दोस्तों, और टाइम बहुत कम हो गया है। अगर आपको इसको देख के लिखना है तो देख के मतलब मेरे वीडियो को स्टॉप कर करके आप देख के लिख लेना मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर आपको इसका पूरा पीडीएफ ही चाहिए टॉपिक वाइज तो मुझे कॉन्टेक्ट करना। तो नाइन्थ क्वेश्चन क्या है दोस्तों, व्हाट इज एसी एंड डीसी करंट। AC stands for alternating current where the flow of electric periodically reverse direction, while DC stands for direct current, okay, where the flow of electricity is one constant direction. फिर 10th क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज द स्टेट द होम्स लॉ, ठीक है दोस्तों। होम्स लॉ को स्टेट करना है। होम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, ठीक है दोस्तों। फिर 11th क्वेश्चन क्या होगा वो हमारा, व्हाट इज मेंट बाय 1 एम्पियर। एन एम्पियर इज अ यूनिट मेजर ऑफ द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज कॉल्ड 1 एम्पियर, ठीक है दोस्तों। व्हाट इज 1 वोल्ट इक्वल टू, 1 वोल्ट इक्वल टू इसका जवाब है 1 जॉल पर कूलम। 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जॉल पर कूलम। 13th क्वेश्चन हमारा व्हाट इज रजिस्टर, ठीक है दोस्तों। रजिस्टर इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट लिमिट्स और रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इन अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज कॉल्ड रजिस्टर। फिर 14th क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द पावर ऑफ यूनिट। द पावर ऑफ यूनिट इज वाट। व्हाट इज अ रियोस्टेट। अ रियोस्टेट इज अ वेरिएबल रजिस्टर विच इज यूज टू कंट्रोल करंट, ओके दोस्तों। फिर 16th क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज अ कैपेसिटर यूज फॉर। कैपेसिटर हम क्यों यूज़ करते हैं, इसको हम फिल्टरिंग के लिए यूज़ करते हैं, एनर्जी स्टोर के लिए यूज़ करते हैं, वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं, स्टेबलाइजेशन इन करंट सर्किट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर 17 क्वेश्चन है व्हाट इज रजिस्टर एंड इट्स एसआई यूनिट। रजिस्टर का एसआई यूनिट, रजिस्टर के बारे में मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया था, लेकिन इसका एसआई यूनिट क्या है, इसका एसआई यूनिट है ओम। कैल्विन की एसआई यूनिट क्या है दोस्तों, द कैल्विन को हम डोनेट करेंगे कैसे, सिंबल इसका कैसे होगा, इसका एसआई बेस यूनिट फॉर थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ओके दोस्तों। फिर 19 क्वेश्चन है व्हाट इज 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जॉल पर कूलम, मैंने ये भी बता दिया था, ये फिर से आ गया है, ओके। 20 क्वेश्चन क्या है व्हाट इज 1 वाट ऑफ पावर, ठीक है दोस्तों। व्हाट इज 1 वाट ऑफ पावर, द रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड व्हेन 1 जॉल ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन 1 सेकेंड, ठीक है दोस्तों, इज कॉल्ड 1 वाट ऑफ पावर। व्हाट इज हॉर्स पावर। What is horsepower? Horsepower HP is a unit of measurement that quantifies the rate at which work is done, commonly used to describe the power output of an engines or motors, ठीक है दोस्तों, engines और motors। 22 क्वेश्चन है इज पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, इसका जवाब है पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। हाउ मेनी वाट्स इज 1 यूनिट। हाउ मेनी वाट्स इज 1 यूनिट।
1000 watts is 1 unit. What are 5 power units? किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, टेरावाट. ठीक है दोस्तों. What are 5 power units? For 5 power units are kilowatt, megawatt, gigawatt, terawatt. फिर 25 क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंबल ऑफ पावर? सिंबल ऑफ पावर इज पी. फिर 26 क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज 1 एम ए इक्वल टू 1/1000 ऑफ एम्पियर. ठीक है दोस्तों. 27 क्वेश्चन, व्हाट इज 1 कूलम? 1 कूलम का वैल्यू क्या है? 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स. 28 क्वेश्चन, व्हाट इज एम्पियर फॉर्मूला? एम्पियर का फॉर्मूला क्या है? I इक्वल्स टू P बाई V. 29 क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड कम्यूटेटर? व्हाट इज कम्यूटेटर? ठीक है दोस्तों. कम्यूटेटर इज अ रोटेटरी इलेक्ट्रिकल स्विच. ओके, कम्यूटेटर इज अ रोटेटरी इलेक्ट्रिकल स्विच that periodically reverse the direction of current between the rotor and the external circuit is called commutator. Commutator is a rotatory electrical switch that periodically reverse the direction of a current between the rotor and the external circuit is called commutator. What is shunt? What is shunt? Shunt can be referred to a passage that allows fluid to move between parts of the body or in electrical device that diverts current in a circuit. It's called shunt. Okay, 31 क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों हमारा? What is Ohm's law in a simple word? ठीक है दोस्तों. Ohm's law describe the relation between voltage, pressure, current flow and resistance opposition to flow in an electrical circuit is called Ohm's law. What is Ohm's law? ठीक है दोस्तों. What is A in Ohm's law? ठीक है दोस्तों. 32 क्वेश्चन क्या है? What is A in Ohm's law? Ohm's law में A क्या क्या मतलब है? Ohm's law में A का मतलब है एम्पियर. ठीक है दोस्तों. ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको ये भी पूछ सकता है. 33 क्वेश्चन, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ ओम? SI यूनिट ऑफ ओम इज एम्पियर. इट्स सिंबल इज A. 34 क्वेश्चन है, व्हाट इज 1 ओम इक्वल टू 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर. ठीक है. 35 क्वेश्चन है, व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? What is galvanometer? Galvanometer is one of the instrument. Okay, galvanometer is one of the instrument for measuring electrical current per excellence. Okay, what is galvanometer and its SI units? इसका galvanometer का तो definition हमने देख लिया. 36 क्वेश्चन, इसका SI unit क्या है? रेडियंस पर एम्पियर. ठीक है दोस्तों, रेडियंस पर एम्पियर. 37 क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर का फॉर्मूला क्या है? B equals to BH tan theta. B equals to BH tan theta. What is the symbol of galvanometer? The alphabet G signifies galvanometer. ठीक है दोस्तों, इसका G है सिंबल गैल्वेनोमीटर का. What is the SI unit of self induction? SI unit of self induction is Henry और इसका सिंबल होगा H. For 14 क्वेश्चन हमारा है, what is eddy current in electricals? Eddy current are loops of electrical current induced within conductor any conductivity material by a changing magnetic field in the conductor. Vicinity according to Faraday's law of induction is called eddy current of electrical. Okay दोस्तों. 41 क्वेश्चन है, what is Newton's second law? न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है? The acceleration of object is dependent upon two variable, the net force acting upon the object and the mass of the object is called Newton's second law. फिर 42 क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट इज अ वेबर? द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. ओके दोस्तों, इज कॉल्ड वेबर. 43 क्वेश्चन, व्हाट विच यूनिट इज अ कैंडेला? SI यूनिट ऑफ ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी. ठीक है दोस्तों. 44 क्वेश्चन, इज एडी करंट इज AC और DC करंट? एडी करंट इज AC, अल्टरनेटिंग करंट. 45 क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर? ट्रांसफॉर्मर इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट transform electrical energy between two or more circuits through electromagnetic induction, typically increases or decreases the voltage of alternating current. ठीक है दोस्तों. फिर हमारा 46 क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर? द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज म्यूचुअल इंडक्शन. विच ऑयल इज यूज्ड इन ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर में कौन सा ऑयल यूज होता है? मिनरल ऑयल. 48 क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्यूज यूज्ड फॉर?
Fuse is an electrical safety device used to protect circuit and equipment from damage caused by excessive current, such as overloads or short circuits by melting and breaking the circuit. 49 क्वेश्चन हमारा, हाउ डज अर्थिंग वर्क, अर्थिंग कैसे काम करता है। अर्थिंग ऑल्सो नोन एज ग्राउंडिंग, अर्थिंग को हम ग्राउंडिंग भी बोलते हैं। प्रोवाइड्स अ सेफ पाथ फॉर फॉल्ट currents to flow to the earth, preventing electrical shocks and equipments damage by causing protective device like circuit breaks or fuse or to trip and shut off the faulty circuit। ठीक है दोस्तों, और सबसे हमारा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का 50 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी अर्थिंग इन ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर में कितना टाइप का अर्थिंग, टू सेपरेट अर्थिंग कनेक्शन। ठीक है, दो सेपरेट कनेक्शन करते हैं ट्रांसफॉर्मर में अर्थिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हो गया हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी के टोटल 50 क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि आपको ये एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मैंने ये अभी मैं टॉपिक वाइज आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ नहीं चाहिए, कोई बात नहीं है, आपको पीडीएफ नहीं चाहिए तो मैंने आपके लिए ये वीडियो बना के भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है इसके, आप इसको देख कर भी लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही मैं पूरे टॉपिक जो पीडीएफ में पूरे टॉपिक में आपको बता दूंगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे डीएम और कॉल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों, पीडीएफ में क्या होगा, उसका मतलब पूरा उसका सॉल्व भी करके दिया हुआ है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, देखो ये दोस्तों प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट नेम हो गया। ठीक है, ये ऐसे दे रखा है। ठीक है, मैंने पूरा मतलब बना रखा है इसका, और देखो ये पूरा टॉपिक वाइज है दोस्तों। देखो ये ऐसे मतलब डेफिनेशन भी पूरा मैंने बता रखा है इसमें।